हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, बिहार पंचायत चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो गया है। मुंगेर पालीगंज में गोलीबारी हुई, समस्तीपुर में पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, बक्सर के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हटाया गया। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया और 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोटिंग हुई। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं जितिया पर्व के बावजूद मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें सुबह से शाम तक लगी रही। कुछ जिलों में छिटपुट घटनाएं भी हुई, लेकिन मुंगेर जिले के टेटियांबर के टेटिया पंचायत में दो पक्षों के बीच पथराव हुआ। इसके बाद कई राउंड फायरिंग हुई। गोलीबारी में 7 लोग जख्मी हुए, एक की हालत गंभीर है। वहीं इस मामले में 2 महिला समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 34 जिलों में हुए कुल वोटिंग का प्रतिशत 55% रहा और इसमें सबसे अधिक मतदान गया में 63% और सिवान में 63%, पटना, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, अररिया, नवादा, अरवल, सारण के एक प्रखंड सहित कुल 48 प्रखंडों में मतदान किया गया। बड़ी खबर, पटना, गया, नालंदा सहित 31 जिलों में तेज बारिश होगी, बिजली गिरने का भी खतरा है। मौसम विभाग ने कहा सावधानी बरतें। बिहार में पटना सहित 31 जिलों में 24 घंटे में बारिश का अलर्ट है। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के प्रभाव से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इससे संबंधित एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र फैला है जो अगले 24 घंटे में और भी प्रभावी हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, एलजेपी का बड़ा दावा, बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। चिराग गुट के प्रवक्ता बोले, राज्य में मध्यावधि चुनाव होने हैं, इसलिए सभी 243 सीटों पर उतरने की तैयारी। उपचुनाव भी अकेले लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में नीतीश सरकार को लेकर एक बड़ा दावा किया है। चिराग पासवान गुट ने बिहार में विधानसभा के मध्यावर्ती चुनाव जल्द होने की भविष्यवाणी कर दी, यानी एनडीए महागठबंधन वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह लल्लू ने अपने इस दावे को लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। कृष्ण सिंह लल्लू ने कहा कि एनडीए और महागठबंधन ने इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। बड़ी खबर, 5 दिन से घूम रहा हत्यारा साधु गांव में आकर बोलता है 9 लोगों की और हत्या करनी है। 23 सितंबर को बगहा में 2 बेटियों के सामने धारदार हथियार से महिला का गला काटकर हत्या करने के बाद भी आरोपी साधु गांव में आराम से घूम रहा। पुलिस के आने पर आरोपी गन्ने के खेत में छिप जाता है और वो बच जाता है। वारदात के 5 दिन बीत जाने और गाँव में आरोपी के मौजूद होने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही। इधर रात में आरोपी गाँव में आता है और चिल्लाकर कहता है कि 9 लोग की और हत्या करनी है। ऐसे माहौल में ग्रामीण काफ़ी डरे समय हैं। लाठी डंडा और भाला के सहारे पूरी रात ग्रामीण जगह कर पहरा दे रहे। अगली बड़ी खबर, एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बिहार एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने मिलकर अवैध हथियार बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। झारखंड के दुमका जिले के शिकारपाड़ा थाना के तहत पटवारी गांव आता है। काफ़ी समय से इसी गांव में अवैध रूप से हथियार बनाने का काम चल रहा था। चोरी छिपे चल रही इस फैक्ट्री में लंबे समय से कंट्री मेड पिस्टल बनाए जा रहे थे। इस बारे में बिहार एसटीएफ को एक लीड मिली थी, जिसके बाद उस जानकारी को झारखंड के दुमका जिला की पुलिस के साथ न सिर्फ शेयर किया गया बल्कि कार्रवाई को अंजाम तक पहुँचाने के लिए बिहार एसटीएफ की टीम भी ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल हुई। अगली बड़ी खबर, जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर जेडीयू बीजेपी आमने सामने है। महागठबंधन ने कहा कि सरकार बनी तो विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा बिहार में एनडीए सरकार के लिए नासूर बनता दिख रहा। इन दोनों मसलों पर जेडीयू ने अपना सख्त रुख अपनाया है। जिस तरह से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजेंद्र यादव ने कटाक्ष किया है और उन्होंने साफ कहा कि अब बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग नहीं करेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर अपना रुख कड़ा कर लिया। केंद्र सरकार को नीतीश कुमार ने अल्टीमेटम के लहजे में कह दिया है कि इस मसले पर पुनर्विचार किया जाए। अब इस मुद्दे को लेकर दोनों दलों के बीच तनातनी बनी है।
बड़ी बड़ी खबर, जमुई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, अर्धनिर्मित पिस्टल समेत हथियार बनाने का सामान बरामद। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अतिथि पैलेस होटल के समीप माम्बे रिपेयरिंग नामक इंजीनियरिंग वर्कशॉप में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यहाँ पिस्टल और देसी कट्टा तैयार किया जाता था। पुलिस ने अर्धनिर्मित पिस्टल समेत हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने पुलिस बल के साथ मिलकर छापेमारी की और संबंधित वर्कशॉप से अर्धनिर्मित पिस्टल समेत हथियार बनाने का सामान बरामद किया है और उन्होंने मौके पर इस कारोबार से जुड़े मुंगेर कासिम बाजार निवासी बामू शर्मा तथा लखीसराय खैरा निवासी राजेश मिस्त्री को दबोचे जाने की जानकारी देते हुए कहा कि आगे की कार्रवाई की जा रही। अगली बड़ी खबर, देश के युवाओं को नशे की चंगुल में फंसाने की बड़ी साजिश का खुलासा होना केंद्र की मोदी सरकार के निजीकरण की हकीकत बयां करती है। 3000 किलो की पकड़ी गई नशीली पदार्थों जिनकी अनुमानित कीमत 21,000 करोड़ है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को निजीकरण खतरे में डाल रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने ये बातें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में कही है। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर चिट्ठी लिखी और उन्होंने इस बार बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान और नदी जोड़ने की योजना पर बात की। साथ ही इसके लिए सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का आग्रह किया। तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार देश का एक ऐसा राज्य जो प्रतिवर्ष बाढ़ की भयानक विभीषिका के साथ साथ सुखाड़ की गंभीर समस्याओं को भी झेलता है और इससे प्रतिवर्ष करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। हजारों लोगों की असामयिक मृत्यु होती है तथा अरबों रुपए की फसल व जन माल की क्षति होती है। अगली बड़ी खबर, रोहतास में वन विभाग की टीम पर हमला, पत्थर माफियाओं के हमले में 3 वनकर्मी घायल, गाड़ी के शीशे तोड़े गए। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के मुफस्सिल थाना के कंचनपुर में वन विभाग की टीम पर पत्थर माफियाओं ने हमला किया। के अवैध खनन को रोकने के लिए जब वन विभाग की टीम शीशे तोड़ दिए गए, साथ ही डंडों से मारपीट की गई जिसमें 4 कर्मियों को चोटें आई। पंकज कुमार गुप्ता, उत्तम कुमार, अशोक कुमार ड्राइवर तथा धर्मेंद्र कुमार को चोटें आई है। सभी को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।